आज दुनिया भर के लोग महंगाई से परेशान हैं। हर जगह एक ही शोर है कि पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है और चीजें महंगी हो रही हैं। लेकिन शायद आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में अभी भी एक ऐसा देश है जहां पिछले 1.5 दशक यानी 15 साल से रोटी की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, और ये इकलौता मुल्क है सऊदी अरब। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है जब पूरी दुनिया मंदी की मार झेल रही है? अमेरिका हो या फिर इंडिया, तमाम जगहों पर लोगों की जिंदगी महंगाई की वजह से परेशानी में मुब्तला है। तो सऊदी अरब ऐसे कौन से फॉर्मूले पर काम कर रहा है जिससे वहां महंगाई का कोई खास असर नहीं दिखाई देता? क्या ये कोई नई पॉलिसी है या फिर इसका ताल्लुक इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम से है? और अगर इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम महंगाई का हल है तो बाकी मुस्लिम मुल्कों में ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी को कुछ ही मिनटों में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम महंगाई से बचने का एक कारगर सॉल्यूशन हो सकता है। आगे बढ़ें उससे पहले ये वायरल कंटेंट जरा देखें। यहाँ कुछ ट्वीट्स भी हैं। देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर इस रोटी के रेट्स को लेकर गैर मुस्लिम लोगों ने भी सऊदी अरब के कल्चर की तारीफ की है। जरा फर्ज कीजिए एक शख्स जिसका नाम अमान है, जो एक आम आदमी है और वो हर रोज सुबह उठता है, रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर से बाहर जाता है। पहले उसका महीने का राशन 1000 रुपए में आ जाया करता था, लेकिन आज वही राशन 5000 रुपए में आता है। महंगाई ने सभी की कमर को तोड़ कर रख दिया है। अमान जैसे करोड़ों लोग दुनिया भर में महंगाई से परेशान हैं, तो वहीं सऊदी अरब अभी भी ऐसा वाहिद मुल्क बना हुआ है जहां ये महंगाई का मसला बहुत ज्यादा नजर नहीं आता। सऊदी अरब में रोटी की कीमत पिछले 15 साल से एक जैसी ही है। यहाँ दूसरे देशों की तरह फूड आइटम के दाम आसमान नहीं छू रहे, और ये देखकर अमान हैरान हो जाता है और सवाल करता है कि ये कैसे मुमकिन है। और यहाँ मिलती है एक अहम खास जानकारी। देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब एक ऑयल रिच कंट्री है, लेकिन महंगाई कम होने की वजह यहाँ कुछ और ही है। दरअसल सऊदी अरब महंगाई पर काबू पाने में इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि वो इस्लाम के इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो कर रहा है। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, फेयर प्राइसिंग और सब्सिडी का सिस्टम। इस्लाम में एक गोल्डन रूल है, अदल और एहसान, यानी जस्टिस और फेयरनेस। सऊदी अरब में रोटी और जरूरी चीजों पर सब्सिडी दी जाती है ताकि हर शख्स को बुनियादी जरूरतों का खाना सस्ते में मिल सके और कोई भी भूखा ना रहे। और ये सब्सिडी सिर्फ गरीबों के लिए नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले हर एक इंसान के लिए है, ताकि महंगाई के भंवर में लोग ना फंसे और उन्हें फाका करने की नौबत ना आए। गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी को प्रायोरिटी मानती है ताकि लोगों को स्ट्रेस ना हो कि रोटी महंगी हो जाएगी और उनकी जिंदगी मुश्किल होने लगेगी। नंबर 2, होल्डिंग यानी जमाखोरी, जिस पर सऊदी अरब में पूरी तरह से पाबंदी है। आज के कैपिटलिज्म सिस्टम में लोग चीजें जमा करके उसके प्राइस आर्टिफिशियली तरीके से बढ़ा देते हैं। मार्केट में जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है उसकी सप्लाई को लिमिटेड कर दिया जाता है, और शॉर्टेज होने की वजह से उसी सस्ती चीज के दाम अचानक बढ़ने लग जाते हैं। ये सिस्टम अमीर लोगों को और ज्यादा अमीर बनाने लगता है और गरीब लोगों की जरूरत की चीज भी उन्हें मैसर नहीं हो पाती। लेकिन इस्लाम में होल्डिंग यानी जमाखोरी को हराम बताया गया है। एक हदीस में आता है कि जो शख्स महंगाई बढ़ाने के लिए चीजों को जमा करे वो गुनाहगार है। सऊदी अरब में इस हदीस पर अमल किया जाता है और जमाखोरी पर सख्त कानून भी बनाए गए हैं। किसी भी चीज को स्टॉक करके उसकी कीमत नहीं बढ़ाई जा सकती। नंबर 3, ज़कात और तकाफुल यानी गरीबों की मदद। सऊदी अरब का इकोनॉमिक मॉडल सिर्फ सब्सिडी और प्राइस कंट्रोल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस्लाम का एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट इसमें शामिल है, ज़कात और तकाफुल। सऊदी अरब में ज़कात का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है जो गरीब लोगों को काफी मदद करता है। दरअसल ज़कात इस्लाम की एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। इस्लाम के जो 5 बुनियादी पिलर्स हैं उसमें एक पिलर है ज़कात, जिसमें जो मालदार मुसलमान है वो ठीक ठाक कमाता है तो उसे अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा गरीबों को देना ही होता है। और यह ज़कात का सिस्टम सऊदी को काफी हद तक मदद देता है। और इसके अलावा तकाफुल का कॉन्सेप्ट यानी एक दूसरे की मदद इस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बना देती है। जब गरीब अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं तो सोसाइटी में इकोनॉमिक इम्बैलेंस नहीं फैलता। और यहाँ पर इस्लामिक सिस्टम और कैपिटलिज्म सिस्टम में क्या फर्क है इसको आसानी से समझा जा सकता है। कैपिटलिज्म सिस्टम सिर्फ अमीर लोगों को और अमीर बनाता है, जबकि अगर बात करें इस्लामिक सिस्टम की तो हर इंसान के लिए, फिर वो गरीब हो या फिर अमीर, सबके लिए सुकून और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ सवाल आता है कि अगर सऊदी अरब में इस्लामिक इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से रोटी सस्ती है तो बाकी मुस्लिम मुल्कों में ये मॉडल फॉलो क्यों नहीं किया जाता? यहाँ सोचने की बात यह है कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट या टर्की जैसे मुल्क भी इस्लाम के इकोनॉमिक मॉडल पर अमल करें तो उनके लोग भी महंगाई से बच सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हर तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम को ट्राई अब तक किया जा चुका है। चाहे आप बात कर लीजिए कैपिटलिज्म की, कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की, लेकिन सभी के सब फेल हो गए हैं।
या महंगाई और इनइक्वालिटी आज भी कम होने के बजाय तेजी से बढ़ती जा रही है, जबकि इस्लाम का सिस्टम जस्टिस, फेयरनेस और बैलेंस पर बेस्ड है। यहाँ बराबरी को ज्यादा तरजीह दी जाती है। जबकि अगर महंगाई को लेकर पूरी दुनिया इस पर अमल करे तो महंगाई और इकोनॉमिक क्राइसिस का हल भी शायद मिल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया के लिए एक बेहतर हल हो सकता है? आप अपना जवाब, अपना मशवरा कमेंट के जरिए हमें आज के इस वीडियो में बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर आपसे होगी मुलाकात किसी और वीडियो में किसी अहम टॉपिक के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।